हेलो दोस्तों। आज हम इस क्लास में भारतीय संविधान के भाग और अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लें भारतीय संविधान के भाग यानी पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित था। जब मूल संविधान बना तो ये कितने भागों में विभाजित था? 22 भागों में। और 395 उसमें अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी जब संविधान बना। अब फिलहाल में भाग बढ़कर हो गए हैं 25 और अनुसूचियां 8 से हो गई हैं 12 और अनुच्छेद आपकी लगभग 450 की लगभग है। चलिए कौन कौन से भाग हैं देख लेते हैं। बात करें सबसे पहले भाग 1 की। संविधान के भाग 1 की बात करेंगे तो इसमें दिया गया है संघ और उसके क्षेत्र और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भाग 1 का वर्णन है। बात करें भाग 2 की तो भाग 2 में है नागरिकता, जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक दी गई है। भाग 3 इसमें मूल अधिकार दिए गए हैं यानी फंडामेंटल राइट्स, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित हैं। बात करें भाग 4 की, इसमें है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट यानी डीपीएसपी बोला जाता है जिन्हें शॉर्ट में। और ये दिए गए हैं अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। बात करें भाग 4 ए की तो इसमें मूल कर्तव्य हैं और ये अनुच्छेद 51 ए में दिए गए हैं। भाग 5 इसमें संघ का वर्णन है यानी जो संघ सरकार है हमारी, तो जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा है, वो भाग 5 में दिए गए हैं। और कहां से कहां तक है, कौन से अनुच्छेद से? 52 से लेकर 151 तक। अगर बात करें राज्य सरकार की तो ये वर्णित है भाग 6 में और अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। भाग 7 संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम के द्वारा यानी 1956 में से निरस्त कर दिया गया था। तो अब आगे देखते हैं, ये ट्रांसलेट है। बात करें भाग 8 की तो इसमें केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज का वर्णन है, जो अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक है। भाग 9 की बात करेंगे तो इसमें पंचायतें दी गई हैं और अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक इसका वर्णन है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो ये 73वां संविधान संशोधन 1992 इसके द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। बात करें भाग 9 ए की तो नगर पालिकाएं, इसे 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 संविधान में जोड़ा गया और ये अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक वर्णित हैं। बात करें भाग 10 की तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र हैं इसमें और अनुच्छेद 244 और 244 के इस भाग में शामिल हैं। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, जो अनुच्छेद 245 से 263 तक दिए गए हैं। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, जो अनुच्छेद 264 से लेकर 300 ए तक दिए गए हैं। 300 ए में ही संपत्ति का अधिकार शामिल है, जिसे संविधान के मूल अधिकारों से हटाकर इसमें शामिल कर दिया गया था। बात करें भाग 13 की तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, जो अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक दिए गए हैं। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जो अनुच्छेद 308 और 323 तक 308 से 323 तक वर्णित है। तो ये भाग 14 है। चलिए आगे देखते हैं, ये ट्रांसलेशन है।
बात करें भाग 14A की, तो इसमें अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स दिए गए हैं जो अनुच्छेद 323A और 323B में है। 323A में प्रशासनिक अधिकरण है और 323B में अन्य। बात करें भाग 15 की, तो इसमें निर्वाचन से संबंधित दिया गया है जो अनुच्छेद 324 से 329A तक है। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध दिए गए हैं जो अनुच्छेद 330 से 342 तक हैं। भाग 17 में राजभाषा दी गई है जो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक वर्णित है। भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं, जो भी इमरजेंसी के प्रावधान हैं वो भाग 18 में है, जो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक हैं। भाग 19 में प्रकीर्णन है जो अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक हैं। भाग 20 संविधान के संशोधन यानी जो संविधान में संशोधन होगा वो भाग 20 में उसकी प्रक्रिया दी गई है और इससे संबंधित सिर्फ एक ही आर्टिकल है जो 368 है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक हैं। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और उसका निरसन, ये अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक है। तो ये थे भारतीय संविधान के भाग। अब इसी में अनुसूचियां और देख लेते हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, जो संविधान का संशोधन होता गया। 4 संविधान संशोधन हुए जिसके तहत 4 अनुसूचियां अलग अलग जोड़ी गई, तो अब हैं टोटल 12 अनुसूचियां। बात करें पहली अनुसूची की, जिसमें दिया गया है भारतीय संघ के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के नाम एवं उनके क्षेत्र के बारे में, और इसमें अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 शामिल हैं। बात करें दूसरी अनुसूची की, तो भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति, राज्य की विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन और उनके क्या क्या विशेषाधिकार हैं, इस सब के बारे में उल्लेख किया गया है दूसरी अनुसूची में। चलिए आगे देखते हैं। तीसरी अनुसूची है केंद्र के मंत्री, राज्य के मंत्री, संसद के सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में दिया गया है। तो पहली अनुसूची में क्या था, संघ और उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा। दूसरी अनुसूची में जो भी वेतन, भत्ते और पेंशन विशेषाधिकार हैं वो दिए गए हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अर्थात सीटों के आवंटन के बारे में उल्लेख किया गया है चौथी अनुसूची में, यानी राज्यसभा में सदस्यों की संख्या किस किस राज्य के लिए या यूटीज के लिए कितनी रहेगी, ये सब चौथी अनुसूची में दिया गया है। बात करें पांचवी अनुसूची की, तो एससी और एसटी के लिए प्रशासन और नियंत्रण के बारे में पांचवी अनुसूची में बोला गया है। बात करें छठी अनुसूची की, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रशासन के बारे में जो उल्लेख है वो छठी अनुसूची में दिया गया है। इसमें 4 जो राज्य हैं वो मेन है, याद रखेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब देखते हैं नेक्स्ट। बात करें सातवीं अनुसूची की, तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें 3 सूचियां हैं। पहली है संघ सूची, इसमें केंद्र सरकार कानून बनाएगी। राज्य सूची, इसमें राज्य सरकार कानून बनाएगी। समवर्ती सूची, इसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन केंद्र का कानून राज्य के कानून पर प्रभावी
रहेगा अगर केंद्र कानून बनाता है उस विषय पर जो समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल है। चलिए आगे देखते हैं। बात करें वहीं 8वीं अनुसूची की, तो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। फिर 21वें संविधान संशोधन अधिनियम यानी 1967 में एक सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। फिर 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। अब इस अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? टोटल 22 भाषाएं हैं। चलिए नेक्स्ट है 9वीं अनुसूची। इसमें भूमि सुधार और जमींदारी के प्रथा के उन्मूलन से संबंधित इस अनुसूची को पहले संविधान के संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1951 में। बात करें 10वीं अनुसूची की, तो ये दल बदल से संबंधित नियमों के बारे में इसमें बोला गया है और इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। दल बदल से मतलब है एक पार्टी के नेता दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो उन सब पर रोक के लिए इस अनुसूची को जोड़ा गया था। और कौन सा संविधान संशोधन था? 52वां 1985 में। नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची। तो इसमें पंचायत से संबंधित 11वीं अनुसूची थी और ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। पंचायत से संबंधित टोटल सब्जेक्ट हैं 29 विषय इसमें। बात करें 12वीं अनुसूची की, तो ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया और इसमें टोटल विषय हैं 18। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।